अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हम पाड़ा चिनार के पुरफ़िज़ा मकाम मैके में मौजूद हैं। यहाँ से पूरे पाड़ा चिनार का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब 2 दिन हो गए हैं, बर्फ़बारी तो यहाँ हुई नहीं है, 2 दिन पहले हुई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ तो पिघल चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ मौजूद है। मैं आप लोगों को रियर कैमरा में दिखा दूँ। ये हम लोगों ने गाड़ी थोड़े फासले पे रोक दी है क्योंकि चढ़ाई बहुत सख्त है और बर्फ़ भी है, गाड़ी की फिसलन हो रही है। ये मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं। ये मेरा दोस्त इनकारी हो गया है, फराज भाई इनकारी हो गए हैं कि ऊपर नहीं जाना है। क्या ये नज़दीक है लेकिन यहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है। ये बर्फ़ देख के फराज भाई थोड़े से घबरा गए हैं कि स्लिप हो जाऊंगा। चलो देखते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं चले जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है लेकिन फिसलन ज़्यादा है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, बर्फ़ हर जगह पड़ी हुई है। ये नीचे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये नीचे पूरा पाड़ा चिनार यहाँ से नज़र आ रहा है। ये पाड़ा चिनार में मेरे असिस्टेंट अमीन हुसैन हैं। ये पाड़ा चिनार कोर्ट में होते हैं, मेरे असिस्टेंट हैं। एहतियात से चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन है। यहाँ पे बर्फ़ जो है वो जम कर एक क्रिस्टल की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। मसूद भाई हमारे बहुत तेज़ चल रहे हैं। फराज भाई बड़े डर डर के कदम ले रहे हैं। ये हम भी एहतियात से चलना पड़ेगा। फराज, बर्फ में ही कदम रखो तो वो पकड़ कर लेती है। इस साइड में क्योंकि दरमियान में जो जगह है, ये बर्फ़ जो है बिल्कुल क्रिस्टल स्लिपी हो गई है, तो ये जहाँ पर नरम बर्फ़ है वहाँ पर मैं पाँव रख रहा हूँ, तो उससे ये है कि रोड पे मेरी पकड़ जो है वो सही है, जिससे मैं चल सकता हूँ। फराज दवा और माने कदम की गदा गाज़ान निसिया। ये फराज भाई की वजह से थोड़े डर रहे हैं, स्लिप ना हो जाए। ये अमीन भाई गिर गए हैं। ख्याल सरा हाँ दा मंजी के मत दा स्लिप दा दवारे के कदम की गदे दा खपानी सिया। हर हाल पके बिल्कुल बर्फ की, ये रुई की तरह खूबसूरत बर्फ है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखें। ये गलती तो कर दी, ठंड भी है और ठंडी बर्फ मैंने उठा ली। ये फराज भाई हमारे थोड़े से डर रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह से उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से। तकरीबन 2 दिन पहले 2 दिन लगातार यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी यहाँ पे। अब तो 2 दिन से बर्फ़ हुई नहीं, तो ये धूप की वजह से वो पिघल गई है जो रोडों पे बर्फ़ थी। चलो आगे कोई अच्छी सी लोकेशन देख के फिर मज़ीद वीडियो बनाएंगे। ये हम मैके में चिनार ट्रेल मैके पे पहुंच गए हैं। यहाँ से ये
1.3 किलोमीटर का लॉन्ग यहाँ पर ये डिस्टेंस है इस ट्रेल का। और जो शौकीन लोग हैं हाइकिंग के वो यहाँ से अपनी हाइकिंग स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत इलाका है ये। मेरे दोस्त भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये मसूद रहमान बंगश एडवोकेट साहब हो गए, ये वाजिद भाई हो गए, फराज भाई थक गए हैं ये मसूद भाई से बात करेंगे कि वो क्या महसूस कर रहा है यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है। पड़ा चिनार आए हुए हैं दोस्तों के साथ। मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम तो हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं अक्सर जाते हैं ये बर्फ़ देखने ऑस्ट्रेलिया और जो है ना जहाँ जहाँ भी हो मुल्क में इधर उधर जाते हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पड़ा चिनार भी आएँ, पड़ा चिनार देखें। यहाँ के लोग भी मेहमान नवाज़ हैं, लोग पुरअमन लोग हैं। रूमर्स पे ज़्यादा तवज्जो ना दें, यहाँ पे आएँ देखें। लोग पुरअमन लोग, मोहब्बत करने वाले लोग और मेहमान नवाज़ लोग, और बहुत प्यारी जगह है और हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। और हम भी आपको दावत देते हैं दे दे कि वो यहाँ पर कोई टूर। हाँ, और हुकूमत से भी यही हमारी दरख्वास्त होगी कि आप दूर दराज के इलाके जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे लोग अगर हम एजुकेशन पे बात करें तो 90% तो यहाँ पे एजुकेशन रेट है। तो हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि यहाँ पे तवज्जो दें, यहाँ के रोड्स पे तवज्जो दें, एजुकेशन पे तवज्जो दें और यहाँ पे जो सियाहती मकाम है उस पे तवज्जो दें। रोड्स वगैरह ठीक करें तो लोग आएंगे और रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। थैंक यू, शुक्रिया। ये फराज भाई तो बैठे हुए हैं। फराज भाई कोई मैसेज देना चाहे चैनल पे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बाकी तमाम इलाकों की तरह पड़ा चिनार की अपनी बात है और इस हिस्सा को, मुल्क के इस हिस्सा को, इस खूबसूरत हिस्से को पसे पुष्ट डाल दिया गया है जो हुकूमती और अवाम की तवज्जो का मतलूब है। इस निस्बत लोगों से भी ताउन की गुजारिश है और हुकूमत से भी ताउन की गुजारिश की जाती है। शुक्रिया शुक्रिया। ये हमारे फराज भाई थे। तो ये है कि बात का मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। ये देखो यहाँ से पड़ा चिनार पूरा नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत इलाका है। बर्फ़बारी तो अभी शुरू हो गई है, 1-2 दिन ही हुई हैं। अब ये मार्च तक ये सिलसिला चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन 15-20 दिन के बाद ऐसे होगा कि ये रास्ते तमाम बंद हो जाएंगे, ये बर्फ़ से मुकम्मल बंद हो जाएगा ये एरिया। तो यहाँ पर सिर्फ ये रोड बहुत ख़राब है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर भी कुछ तरक्याती काम पे तवज्जो दे, अच्छे होटलिंग और रोडों पे तवज्जो दे, होटलिंग पे तवज्जो दे, यानी टूरिज़म जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर भी प्रमोट किया जाए। तो ये किसी तरह से भी हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह से कम नहीं है। अभी भी ये दिन के तकरीबन 3 बजे का टाइम है, लेकिन इतनी सख्त ठंड है यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता। ये तो धूप मौजूद है तो उस वजह से थोड़ा बहुत पर्दा हम पे आया हुआ है। जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो फिर यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया जी। ये दोस्तों ने चाय का प्रोग्राम भी बनाया है यहाँ पर। अब जाते हैं, थोड़ा एक कप चाय पी लें। ऐसे मौसम में आपको, ऐसे ठंडी मौसम में आपको गरम गरम चाय इस पहाड़ी पे मिल जाए और खाने के लिए अच्छे खासे, ये अमीन भाई और वालिद भाई की मोहब्बत है। इन्होंने अरेंज किया है यहाँ पे ये चाय का प्रोग्राम ऐसी लोकेशन पे जो कि नसीब वालों को मिलता है। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। आप लोगों को मैंने यहाँ से मैके से पड़ा चिनार की सैर करवा दी है। आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर गर्मा गर्म चाय और बिस्किट वगैरह का भी बंदोबस्त, केक वगैरह का बंदोबस्त भी अमीन भाई ने किया है। और बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, मज़ा आ गया।
ये मैके में ऊपर एक ट्रैक बना हुआ है 1.3 किलोमीटर का। क्या ट्रैक है, ऐसे छोटी सी एक पट्टी टाइप की जगह है जिस पे पैदल हाइकिंग के शौकीन जो है वो आते हैं। तो हम अब उस पे जा रहे हैं। हमारे वो दो दोस्त फराज और अमीन हुसैन पीछे रह गए हैं। वाजिद भाई हमारे साथ है एज ए गाइड। ये मसूद भाई भी पीछे आ रहे हैं। बहुत मोहतात रहना पड़ेगा क्योंकि बर्फ बहुत स्लिपी है यहाँ पे। यहाँ पर ये ट्रेल पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। अब शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे कि ऊपर उस चट्टान तक पहुँचना है। एरिया चूँकि बहुत हाइट पे है, हाँ ऑक्सीजन की भी कमी है जिसकी वजह से हमारी सांसें बिल्कुल फूली हुई हैं। अल्लाह खैर करे, बहुत ही स्लिपी एरिया है ये। अगर जो कोई भी यहाँ पर आए तो बहुत ज़्यादा एहतियात करे क्योंकि आपकी मामूली सी गलती आपको नीचे खाई में खुदा न ख्वास्ता गिरा सकती है। मसूद में मौजूद बच्चा कलाबाजियाँ कर रहा है। माशाल्लाह बहुत ही सफ़ेद खूबसूरत बर्फ़ है। बहुत एहतियात करनी पड़ रही है। ठंड भी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे।
ये रास्ते में एक जगह पे पहाड़ से खुद पानी निकल रहा है, एक छोटा सा चश्मा है। ये हाइकिंग के शौकीन लोग फिर यहाँ पर रुक के पानी वगैरह पीते हैं। यहाँ पर जगह थोड़ी सी ख़तरनाक है। मैं यहाँ पर वीडियो बंद कर देता हूँ। चलो चालू जारी रहे, देखेंगे। ये अच्छा है कि हम फराज भाई को साथ नहीं लाए, क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा है। मुश्किल है कि वो ये चढ़ाई चढ़ लेता, क्योंकि ये देखिए ऐसे ही ख़तरनाक जगहों से हो के हमें गुज़रना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो बंद कर लेता हूँ, क्योंकि चढ़ाई है। उनके पीछे मैंने पहुँचना है। हाँ ये सलार का ना हाँ होटल कौन की का या सिरा चु इंशाल्लाह तो दोस्तों हम ये पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए हैं। मैं ख़ुद हैरान हूँ कि इस बर्फ़ को हमने पार कैसे किया। बहुत अंदर तक पाँव घुस रहे थे बर्फ़ में, लेकिन आखिर पहुंच ही गए। ये यहाँ से पूरे पहाड़ चिनार का नज़ारा मैं आप लोगों को करवा दूँ। यहाँ से ये देखिए नीचे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हुई है। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। मुझे सर्दी लगने लगी है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम है और मेरा सांस फूल गया है पैदल आते आते। ये बहुत बड़ा फासला हमने तय किया है। वो नीचे आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो, ये मैं आप लोगों को उंगली से के इशारे से दिखा दूँ। ये यहाँ पर हम लोग अपने दोस्तों फराज और अमीन को छोड़ाए हैं। मैं, मसूद और वाजिद भाई, हम तीन ही यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा है कि हम फराज को अपने साथ नहीं लाए। माशाल्लाह से फराज भाई का वज़न ज़्यादा है, तो खुदा न ख्वास्ता कुछ हो ना जाता।